Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions। तो फिजिक्स चैप्टर 1 हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब बात करेंगे इसकी एक्टिविटीज की, फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज। सो फॉर दैट एक्टिविटीज लेट्स गो टू द बोर्ड। एक्टिविटी 1.1 10.1 सॉरी एक्टिविटी 10.1। ठीक है भाई, चले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून। क्या लेना है आपको? एक स्पून लेना है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कुछ स्पून, है ना? तो एक आपको स्पून ले लेना है और क्या कह रहे हैं? ट्राई टू वी योर फेस इन इट्स कर्व सरफेस। तो देखो कोई भी स्पून होगा, इसके दो कर्व सरफेस होंगे। एक कैसा? एक आपका ऐसे वाला होगा अंदर वाला सरफेस, और एक ऐसे बल्जिंग आउट वाला होगा, है ना? ऐसे होगा चम्मच कुछ, तो एक ये अंदर वाला सरफेस होगा और एक ये बाहर वाला। तो देखो ये अंदर वाला सरफेस कैसे बिहेव करेगा? अंदर वाला सरफेस ऐसे है क्या? ऐसा है अंदर वाला सरफेस, और यहाँ पे एक तरह से पॉलिश है पीछे की तरफ। तो अंदर वाला सरफेस कैसे बिहेव करेगा भाई? कॉनकेव की तरीके। और बाहर वाला सरफेस क्या है? ऐसा है क्या? ऐसा। तो बाहर वाला सरफेस भाई कैसा बिहेव करेगा आपका? चम्मच छोटा कर लेते हैं, कोई नहीं। हाँ, बाहर वाला कैसे बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अब आप इसमें अपनी इमेज देखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा भाई? बताओ कोई। बताओ। तो देखो भाई, जैसे आप इसमें इमेज देखने की कोशिश करोगे तो मान लो ये सरफेस था, आप पहले यहां इमेज देख रहे थे अपनी, ठीक है? यहां पे इमेज देख रहे थे, है ना? तो इमेज कहां बन रही होगी आपकी? कुछ सही से कर दें। मान लो आप अपनी इमेज कुछ यहां पे देख रहे थे, है ना? तो ये गया, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो आपकी इमेज यहां कहीं आपको उल्टी दिख रही होगी और थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, है ना? पहले केस में इन्वर्टेड दिख रही होगी और लार्ज दिख रही होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? फिर देखो क्या हुआ होगा, धीरे धीरे आप दूर जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे होगे क्या हो रहा होगा भाई? आपकी इमेज छोटी होती जा रही होगी। आपकी इमेज छोटी होती जा रही होगी, और पीछे जाओगे और छोटी हो जाएगी। मतलब आप जब पहले अपने आप को देखोगे तो आप थोड़े बड़े दिख रहे होगे और उल्टे दिख रहे होगे। उल्टे मतलब सर नीचे होगा और आपका गर्दन और बाकी चीजें ऊपर होंगी। इन्वर्टेड इमेज आप अपनी देख पा रहे होंगे। और जैसे जैसे चम्मच को अपने से दूर लेके जाओगे क्या होगा? इमेज आपकी छोटी होती जाएगी। तो देखो भाई, पहले पार्ट में यही पूछा क्या? पहले पार्ट में क्या पूछा है? कह रहा है डू यू गेट द इमेज? हाँ बिल्कुल, इट इज स्मॉलर और लार्जर। तो पहले तो आपको बड़ी दिखेगी। फिर कह रहा है मूव स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व द इमेज हाउ इट इज चेंज। तो भाई जैसे जैसे दूर जाओगे इमेज छोटी होती जाएगी। ठीक है ना भाई? चलो, फिर कह रहा है रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अपना स्पून पलट लेना है। मतलब जो स्पून था उसमें आप कौन सा सरफेस बाहर कर लेना है? बनानी, सॉरी, ऐसा कुछ। कौन सा बाहर कर लेना है? जो बल्जिंग आउट वाला होता है, ये बल्जिंग आउट वाला। ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स की तरीके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता था, ये इमेज है, ठीक है, ये तो इधर चली गई। ठीक है,
तो आपको एक छोटी इमेज मिलेगी, और जैसे जैसे आप पास आते जाओगे, क्या जैसे जैसे आप पास आते जाओगे आपकी इमेज क्या करेगी, आपकी इमेज क्या करेगी, आपकी इमेज धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी होने लगेगी। क्या करेगी भाई, इमेज थोड़ी सी बड़ी होने लगेगी। और इमेज आपको मिलेगी कैसे भाई, इरेक्ट इमेज मिलेगी। ठीक है, कौन सी इमेज मिलेगी भाई, इरेक्ट इमेज मिलेगी। ठीक है ना, समझ गए, कोई दिक्कत? हाँ, तो हम जैसे जैसे पास जाएंगे हमारी इमेज बढ़ती जाएगी, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या बोला है, कहा है कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या करना है भाई, हमको कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करनी है। तो भाई कंपेयर कर लो। तो देखो पहले में तो जब हमारा अंदर वाला सरफेस था तब हमारी इन्वर्टेड बन रही थी, और बाहर वाला सरफेस था तो इरेक्ट बन रही थी, है ना। ठीक है, इसके बाद जब अंदर वाला सरफेस था तो क्या हो रहा था भाई, हम जैसे जैसे मिरर को पास में ला रहे थे स्पून को, हमारी इमेज बड़ी हो रही थी, और उसी तरह यहां भी था, इमेज हमारी बड़ी हो रही थी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते एक्टिविटी 10.2 की तरफ। देखो भाई एक्टिविटी 10.2 क्या कह रही, पहले क्वेश्चन है, फिर क्या कह रही भाई, डू नॉट, एक्टिविटी कह रही है ना, फीमेल होती है एक्टिविटी, राइट। चलो, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू अ मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट में डैमेज योर आईज। मतलब आपको सनलाइट को डायरेक्टली नहीं देखना है और ना ही शीशे के थ्रू उसको देखना है। क्यों नहीं देखना, अभी बताएंगे। अब देखो कह रहे होल्ड अ कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। ठीक है भाई, एक हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ऐसा होगा कुछ कॉनकेव मिरर, है ना, और कह रहे हैं इसको किसकी तरफ, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है अंदर वाली, इसको किसकी तरफ रखना है, सन की तरफ। अब सन की तरफ मतलब इसको सन की तरफ करना है, तो हम ऐसा करते हैं, सन को ही ना नीचे ले आए। लो भाई सन भाई साहब नीचे आ गए, सूरज भगवान की जय। चलो, फिर कह रहे हैं डायरेक्ट द सनलाइट ऑन अ मिरर ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। अब सनलाइट ऐसे कुछ आ रही है, इसको हमें कहां पे कराना है, किसी शीट पे, किसी शीट पे करा देनी। ठीक है भाई, कह रहा मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड पेपर अ शीट अ ब्राइट स्पॉट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। शीट को ऐसे आगे पीछे करना है जिससे कि क्या हो, आपको एक बिल्कुल शार्प इमेज ना मिले, मतलब सन की एकदम ब्राइट स्पॉट वहां आपको पेपर में देखने को ना मिले। तब तक क्या करना है, पेपर को हिलाते झुलाते रहना है ना। होल्ड द मिरर एंड पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाई। चलो भाई, तो देखो फिर से समझते हैं। सन भाई साहब यहां नहीं है, सन भाई साहब बहुत दूर है। ठीक है, जब बहुत दूर हैं तो इनको बहुत ही दूर भेज देते हैं। ये थे भैया हमारे कॉनकेव मिरर साहब। कौन से मिरर साहब थे ये, कॉनकेव मिरर साहब थे। ठीक है भाई, ये कॉनकेव मिरर थे। सनलाइट कहां से आ रही, सन से, मतलब इंफिनिटी से आ रही क्या एक तरह से। अब देखो इंफिनिटी वाली लाइट रे कहां कन्वर्ज होती हैं, सबको पता है कहां होती भाई, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फोकस पे। तो मतलब पेपर इसीलिए आगे पीछे करना है ताकि आपको उस फोकस का पता चल सके। आप देखो जब आप आगे पीछे करोगे तो एक जगह ब्राइट स्पॉट यहां रखोगे तो ब्राइट स्पॉट नहीं मिलेगा, यहां रखोगे तब भी नहीं मिलेगा, पर जैसे ही पेपर यहां आएगा आपको एक ब्राइट स्पॉट दिख जाएगा। अब तुम सोचो ये सन की इतनी सारी रेज,
जो पूरे पेपर में पढ़नी चाहिए थी वो सिर्फ एक स्पॉट पे पढ़ रही हैं। क्या होगा भाई, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वहां आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आग। मतलब द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग। क्या होगा? बर्न करने लगेगा पेपर। क्यों? क्योंकि पूरी लाइट रे एक ही जगह पे फोकस हो गई। फोकस हो गई मतलब वहां इंटेंसिटी बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ गई मतलब 1 2 3 4 5 6 रेजें मिलके एक ही जगह गिर रही, तो वहां बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा और आग लग जाएगी। ठीक है भाई, तो ये पूछा है आप क्या देखोगे, इसको थोड़ी देर यहीं पे रोक के रखना है, होल्ड लिखा है। तो क्या करोगे भाई? ऑब्जर्व की पेपर में आग लग गई। क्यों लगी? क्योंकि इसने सारी रेस को एक ही उसी पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए वहां का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, इसीलिए वहां पे आग लग गई और द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग। चले आगे, समझ गए एक्टिविटी? तो देखो यहां पे कभी कभी पूछ लेता है मिरर का टाइप कौन सा है, तो कॉनकेव मिरर तो दिया, पर मिरर का टाइप आप क्या बता दोगे? कन्वर्जिंग। ठीक है, समझ गए? फिर कहेगा सन वाला ऑब्जेक्ट कैसा कंसीडर किया है, तो सन को ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी कंसीडर किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई एक्टिविटी 10.3 क्या कह रही है कि कॉनकेव मिरर का आपने फोकल लेंथ पिछले से निकाल लिया। कैसे भाई? हमने एक इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की एक ब्राइट इमेज बना ली थी, तो हमने बताया इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की ब्राइट इमेज कहां बनती? फोकस में। तो हम उस स्क्रीन से उस मिरर तक की लेंथ नाप लेंगे, वही हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, यही तो बताया था ना कि पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ। इतना तो क्लियर है। मतलब हमने एक फोकल लेंथ निकाल ली उस मिरर की सन की हेल्प से। वो कितनी आ गई भाई? मान लिया हमने कि वो आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि एक टेबल ले लो, मान लो यही हमारी टेबल है, इसमें कह रहे हैं कि एक लाइन मार्क करो। लाइन हमने एक खींच दी। फिर कह रहे हैं कि प्लेस द कॉनकेव मिरर ऑन द स्टैंड। ठीक है, यहां पे हमने कॉनकेव मिरर रख लिया, तो हम इसी लाइन पे रख लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर हमने ऐसा रख लिया, इसी लाइन पे रख लिया। वो ऐसे स्टैंड पे रखोगे, जब प्रैक्टिकल करोगे तो स्टैंड पे रखोगे, ऐसे स्टैंड पे कहीं पे रखा होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं 2 और लाइन खींचो इस तरह से कि उनकी डिस्टेंस कितनी कितनी होनी चाहिए? 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा केस हो गया क्या कि ये प्रिंसिपल एक्सेस है, तो ये वाला अगर पॉइंट पोल का है तो ये फोकस का होगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो 7 था, अभी नापा था, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ऐसा ही कुछ केस बन जाएगा क्या? ठीक है, अब कह रहे हैं एक लाइट ऑब्जेक्ट लेके आओ। अब देखो ये मिडवे तो है ही है, जैसा कि उस पॉइंट में लिखा भी कि एफ कैसा हो? मिडवे, और लाइन नाम भी यही दिया पी एफ एंड सी। ठीक है भाई, चलो पी एफ एंड सी, वैसे ही पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्या करो भाई? अब क्या करना है हमें? अब हमें कैंडल जलानी है, क्योंकि एक ब्राइट ऑब्जेक्ट बोला है, आप बल्ब भी ले सकते हो, आप कैंडल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो एक कैंडल जला ली, इन्होंने लिखा है कैंडल, तो हमने कैंडल जला ली। फिर कह रहे हैं कि अब आपको इसकी इमेजेस निकालनी। कहां? पहले जस्ट सी के पीछे रखी कैंडल, तो देखो वही रे डायग्राम बनेंगे जो हमने पढ़ रखे हैं, पर यही आपको एक्टिविटी से देखना है। तो देखो बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज कहां मिलेगी? जल्दी बोलो। अरे भाई ये ऐसे जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, फिर ये फोकस से जाएगा ऐसे, तो यहां कहीं इमेज नहीं मिलेगी, उल्टी। और साइज कैसा होगा? छोटा साइज मिलेगा। ठीक है, कैसा साइज मिलेगा? छोटा साइज मिलेगा। ठीक है, तो बाद में बोला है कि अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करो? टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो हम यहां पे लिख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो पहला केस क्या है? बी, जस्ट बियॉन्ड। जब हमने सी रखा, सी से जस्ट पीछे, तो हमें इमेज कहां मिली? सी और
एफ के बीच में मिली, कैसी मिली, इन्वर्टेड मिली एंड रियल, क्योंकि हमने स्क्रीन पे उतारी ना, A4 साइज पेपर लेके उतारोगे ऐसे दिखेगी नहीं, है ना। ठीक है, अब जब यहां पे देखो ऐसे करोगे, मान लो मैं कह देता हूं कि आपने एक यहां पे वो रख दिया, ऐसे मान लेते हैं आपने यहां पे मिरर रख दिया, ठीक है। मिरर रखने के बाद आप कैंडल लेके आए और आपने कैंडल यहां पे जला के रख दी। जब आप यहां पे कैंडल जला के रख दोगे, फिर आपको जरूरत पड़ेगी एक स्क्रीन की। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? एक स्क्रीन की। फिर आप यहाँ पे स्क्रीन को ऐसे करके ऐसे ऐसे जब देखोगे स्क्रीन, अब स्क्रीन आपका A4 साइज पेपर भी हो सकता है, कोई कार्डबोर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप ऐसे ऐसे करके देखोगे तो आपको जब आप इस पॉइंट पे लेके आओगे तब आपको एक ब्राइट इमेज दिखेगी। पीछे लेके जाओगे तो ब्लर हो जाएगी, इधर लेके आओगे तो भी ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जहां पे ब्राइट इमेज मिलेगी वही मार्क आपको कर लेना है। तो वो आपको जब आप पेपर ऐसे करोगे तब मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं, तो कुछ ऐसा पेपर है आपका, आपको इसमें ऐसे करके चेक करना है, ठीक है। कैसे भाई? ऐसे चेक करोगे तो इधर की साइड आपको इमेज मिलेगी, ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, यस, समझ गए बच्चे? यस। चलो, तो ये आप कह रहा बी में कहां है भाई? बी में कहां है? बी में इन्होंने बोला है कहां रखना है हमको, एट सी। तो भाई जब सी पे रखोगे तो उसी तरह फिर इमेज चेक करोगे। अब सी पे मतलब जो कैंडल है उसको सी पे ले जाके रख देना, और मिरर तो यहां ही है, तब शीट आपकी बिल्कुल यहीं पे होगी, तब आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। चलो, तो जब सी पे है तो एट सी ही मिलेगी इमेज भी, और वो भी इन्वर्टेड एंड रियल मिलेगी। फिर क्या बोला है भाई? बिटवीन एफ एंड सी, यहां ले जाके रख दी इमेज, मतलब कैंडल यहां पे रख दी। तो इमेज कहां मिलेगी भाई? इमेज अब कहां मिल जाएगी भाई? पीछे मिलेगी, यहां कहीं। जब पीछे आओगे तो बड़ी सी इमेज मिलेगी। तो सी में क्या हो जाएगा भाई? बियॉन्ड सी, और कैसी? इन्वर्टेड एंड रियल होगी, मगर साइज बढ़ जाएगा। यहां पे साइज कैसा था? स्मॉल रहेगा, ठीक है। फिर डी पोजीशन क्या कह रहे हैं? एट एफ पे रखोगे तो आपको ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। कहां? जितनी दूर लेते जाओगे हर जगह ब्राइट स्पॉट, क्योंकि लाइट रे बिल्कुल सीधी पैरेलल मूव कर रही होंगी। तो इसको हम लिख देते हैं एट इन्फिनिटी। यहां इमेज रख दोगे, यहां पे इमेज दिखेगी, यहां रख दोगे यहां पे दिखेगी, यहां रख दोगे यहां पे दिखेगी, ठीक है ना। ठीक, फिर कह रहा है बिटवीन पी एंड एफ। जब आप इसको P और F के बीच में रखोगे कैंडल जला के, और मिरर यहां पे रहेगा, तो आपको इमेज दिखेगी ही नहीं। स्क्रीन चाहे यहां से लेके कहीं भी लेके चले जाओ, मतलब अगर ये है हमारे पास पेपर, तो हम इसको चाहे जहां लेके चले जाए, हमको कहीं भी इमेज देखने को नहीं मिलेगी। तो जब इमेज देखने को नहीं मिलेगी मतलब वो स्क्रीन पे नहीं बनी, स्क्रीन पे नहीं बनी, तो इसीलिए तो वर्चुअल है। फिर आप इस मिरर में झांक के देखोगे तो इसके पीछे आपको यहां कहीं बड़ी सी बनी दिख रही होगी। तो ये हो जाएगी हमारी इरेक्ट एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो वो लिख ही दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मगर स्क्रीन पे आपको बनी नहीं दिखेगी। इसी को टेबुलर फॉर्म में आपको लिख लेना है, ठीक है भाई, समझ गए? खत्म करें। चलो, एक्टिविटी 10.3 खत्म। चलते एक्टिविटी 1.4 की तरफ। हाँ, तो एक्टिविटी 1.4 क्या कह रहे हैं? ड्रॉ नीट रे डायग्राम फॉर ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 10.1। ठीक है, तो 10.1 में जो भी हैं ये सारी हमने डिस्कस की हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर की हैं। तो आप लेक्चर नंबर 2 है शायद, उसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे हमने सारी डिस्कस की हैं, 6 केसेस हैं, 6 के रे डायग्राम सब केस हमने डिस्कस किए। इसी चैप्टर का लेक्चर 2 है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलो, कह रहा है ड्रॉ नीट रे डायग्राम, ठीक है भाई। यू मे टेक एनी 2 रेज मेंशन, कोई 2 रेज आप ले सकते हैं, हमने भी आपको बताई हैं। कौन कौन सी ले सकते हैं? फोकस वाली ले सकते हैं, पैरेलल ले सकते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये तीन में से आप कोई भी ले सकते हैं, या एक चौथी रे और है आपके पास, किसी भी पॉइंट पे आप लेते हैं। ठीक है, चलो हमने ये भी बताया था कि नॉर्मल कैसे निकालेंगे, वो भी आपको लेक्चर 2 में मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा डिस्क्राइब द नेचर, पोजीशन, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, ये भी हमने बताया है। आपको वहां पे लेक्चर मिल जाएगा ऐसे 6 केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर के नाम से। ठीक है, थंबनेल बढ़िया सी लगी है, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 10.4 वहां से कंफर्म हो जाएगी। मगर हाँ, जब आप कंपेयर करोगे तो आप क्या पाओगे कि पोजीशन वही रहने वाली है और नेचर वही रहने वाला है और साइज भी वही रहने वाली है ऑन द पेपर मतलब जो आपका पेपर है उसमें भी और जो इन्होंने दिया उसमें भी जब आप टेबलर बना लोगे तो दोनों में सेम होने वाला है। ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सी 2 रेज ली हैं और उन्होंने कौन सी 2 रेज ली हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। आप कोई भी 2 रेज लें, ये कोई भी 2 रेज लें, क्या होगा, पोजीशन नेचर साइज बिल्कुल वहीं पे बनेगा जहां पे इन्होंने लिखा, वहीं पे आपका बनेगा, या जो हमने बनाया था वो भी वहीं पे बन रहा था। ठीक है, आप आराम से कंपेयर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं 10.5 की तरफ। हाँ, तो चलते हैं एक्टिविटी 10.5 की तरफ। कह रहे हैं टेक अ कॉन्वेक्स मिरर, इस बार हमको क्या लेना है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होगा। अब देखो, जब इससे चीजें पूछी जाती तो वही पूछेगा कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है ना। इसके बाद हम लोग थिन लेंसेस लेते हैं कि थिक लेंसेस लेते हैं, तो थिन लेंसेस लेते हैं। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव में होता है, ये भी पता होगा। कॉनकेव का नेगेटिव में होता है, ये भी पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो आप इसका लेक्चर सारे 1 to 5 या 4 है वो देख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक, चलो कह रहे हैं कॉनकेव मिरर ले लिया, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर लिया। कौन सा लिया है भाई, कॉन्वेक्स मिरर। होल्ड इट इन वन हैंड। अच्छा, दोनों हाथ से नहीं पकड़ना भाई, एक ही हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से। चलो आगे, होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन इन योर अदर हैंड। ठीक है, मतलब एक हाथ से आपको लेंस ले लेना है। ठीक है, मान लिया हमने इस हाथ से लेंस ले लिया तो इस हाथ से पेंसिल, फिर तो देखना कहां इमेज बन रही है, राइट। चलो तो देखो भाई, हाँ, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर, इज द इमेज इरेक्ट। कह रहा है यहां पे ये ले लिया, यहाँ पे पेंसिल ले ली। अब बताओ, पेंसिल ऐसी होती कुछ अच्छी सी बनाते हैं। कौन सी पेंसिल यूज करते हो भाई, नटराज की। ठीक है, नटराज की मान लो, ये पेंसिल है हमारी। ठीक है, बढ़िया से कह रहा है पेंसिल का भैया इमेज देखो, तो देखो पेंसिल की इमेज हमको कैसी दिखेगी, यहां से कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लेके जाओगे, सॉरी यहाँ कहाँ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वाली लेके जाओगे। हालांकि ये रिफ्लेक्ट हो जाती पर लगती क्या है यार, तो इमेज यहाँ बनेगी। फिर पेंसिल जैसे जैसे दूर लेके जाओगे इमेज क्या होगा, छोटी होती जाएगी। पहली बात तो हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, और जैसे जैसे दूर लेके जाओगे वैसे वैसे इमेज स्मॉल होती जाएगी या डिमिनिश्ड होती जाएगी। तो उल्टा, जैसे जैसे पास लेते जाओगे वैसे वैसे इनलार्ज होती जाएगी और बिग होती जाएगी, या बिगर लिख दें। ठीक है, तो पेंसिल जैसे जैसे पास लेके जाओगे वैसे वैसे छोटी, नहीं सॉरी, जैसे जैसे पास लोगे, लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजर, और यहाँ पे फार। जैसे जैसे पास लेके जाओगे इमेज बड़ी होगी, बिगर होगी, जैसे जैसे दूर लेके जाओगे इमेज छोटी होगी और डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, कह रहा है रिपीट करो यही एक्टिविटी बार बार। पागल है क्या, एक ही बार में पता चल गया, बार बार क्या करें। अब कहा है तो कर लेना भाई, बार बार करेंगे तो क्या होगा, फिर से यही होना है, कुछ नया थोड़ा ना होगा, है ना। चलो चलते हैं एक्टिविटी 10.6 की तरफ। तो एक्टिविटी 10.6
देखो इसमें इन्होंने 3 मिरर की बात की है, कह रहे हैं पहले एक प्लेन मिरर ले लो, फिर एक कॉनकेव मिरर लो और फिर एक कॉन्वेक्स मिरर लो। क्या भाई, तीनों की इन्होंने कहा है लेने के लिए। फिर क्या कहा है कि एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखो। क्या करो भाई, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखो। कहां देखो, प्लेन मिरर में देखो भाई। मान लो कोई एक बढ़िया सा ये ट्री था, इसको हम प्लेन मिरर में देख रहे थे, तो कह रहे हैं कि आपको प्लेन मिरर में पूरा दिखेगा ट्री? नहीं दिखेगा, क्योंकि प्लेन मिरर में तो सेम साइज की इमेज मिलती है ना। तो अगर ट्री पूरा है तो इमेज भी तो पूरी मिलेगी, तो इमेज पूरी मिलेगी तो दिखाई देगी प्लेन मिरर में? नहीं, प्लेन मिरर थोड़ा बड़ा भी कर दोगे तब भी नहीं दिखेगी। फिर कह रहे हैं कि क्या करो भाई, अब कह रहे हैं ट्राई दिस विद प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, क्या पूरी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा साइज बढ़ा लोगे, है ना। पेड़ के बराबर का मिरर कहां से लेके आओ? ऐसे हमको कितने मिरर की जरूरत होती किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए? 9th में पढ़ा था, 1/3, 2/3, 3/3, कितनी भूल गए? चलो अच्छा, यही फाइंड करके, ठीक है, कि हमको एक पूरी फुल लेंथ इमेज अपनी फुल लेंथ इमेज देखने के लिए मिरर की लेंथ कितनी चाहिए होती, मतलब कम से कम कितना मिरर होना चाहिए हमें बिल्कुल सर से पैर तक अपने आप को उस मिरर में देखने के लिए। तो आपकी हाइट से मिरर की हाइट का रेशियो क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। आंसर छिपा है इसी में, ढूंढ लेना, ठीक है। चलो, तो कमेंट करके बताएंगे ना जल्दी से। चलो, तो क्या मिरर की इमेज पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई। आगे कह रहे हैं रिपीट दिस एक्टिविटी विद कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर लगा दिया इसकी जगह। आप देखो भाई, कॉनकेव मिरर लगाओगे तो क्या होगा? अब देखो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज आएगी यहां कहीं फोकस के आसपास मिलेगी, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? स्क्रीन। स्क्रीन पे आपको पूरी मिल जाएगी क्योंकि बहुत छोटी इमेज बनेगी, है ना। हाईली डिमिनिश्ड होगी, आपको पूरी इमेज तो मिल जाएगी पर वो इन्वर्टेड होगी और उसके लिए स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। फिर आगे कह रहे हैं इसी एक्टिविटी को कॉन्वेक्स मिरर्स के साथ करो। ठीक है भाई, अब हमने इसको कॉन्वेक्स मिरर के साथ किया, तो कॉन्वेक्स मिरर के साथ करोगे तो फिर से ये पूरी इमेज हमको मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और डिमिनिश्ड मिलेगी। कैसी मिलेगी? डिमिनिश्ड मिलेगी, साथ में वर्चुअल मिलेगी और साथ में इरेक्ट मिलेगी। यहां पे इन्वर्टेड और रियल मिल रही थी और स्क्रीन की हेल्प से मिल रही थी, ठीक है। यहां पे हमको वर्चुअल मिल जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी, डिमिनिश्ड छोटी हो जाएगी तो हमें पूरी दिख जाएगी, है ना। चलो, कह रहा है एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन विथ रीजन, तो बता दिया भाई यही ऑब्जर्वेशन होगा और रीजन भी दे दिया। ठीक है भाई, चले आगे। तो अब शायद आगे चलने का समय नहीं है, करते हैं यहीं पे लेक्चर को वाइंड ऑफ। अगली जितनी भी एक्टिविटी बची हैं ये अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।